कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहां से हमने स्टार्ट किया था कल। तो कल आपको वैलेंसीज के बारे में भी पढ़ा, एक होमवर्क दिया था। आशा करता हूँ ये होमवर्क आपने किया होगा। प्रचिति है यहाँ पे, प्रचिति, स्पेशली फॉर यू। यस वैलेंसीज में आपको कंफ्यूजन था, वैलेंसीज का चार्ट कंप्लीट किया आपने? हाँ, आधा किया है सर। हमने 1 से 20 एलिमेंट्स, सिर्फ 20 एलिमेंट्स के वो थे। आज मुझे वो व्हाट्सएप पे भेजना है आपने। ओके, यस टेल मी द वैलेंसी ऑफ कार्बन। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? क्वेश्चन इज फॉर प्रचिति। आवाज आ रही मेरी? ओके, एनीबडी, कोई भी बताओ, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? अब देखो यहाँ पे एक वीडियो है, इसे आपको सुनना है। Hydrocarbons are constituents of cell membranes. Fossil fuels like petroleum, waxes like paraffin wax, and polymers like polyethylene. Hydrocarbons contain only carbon and hydrogen atoms. These atoms can combine in an infinite number of ways to produce millions of different compounds. Let's see how. Carbon atoms can bond covalently with hydrogen atoms and other carbon atoms by sharing electrons in a variety of ways. अब देखिए, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर मच मोर। कार्बन कंपाउंड जितने भी एलिमेंट्स है, उन सभी एलिमेंट्स में कार्बन और कार्बन के कंपाउंड की संख्या सबसे ज्यादा है। तो इसका रीजन क्या है? द कार्बन कैन फॉर्म्स द कोवैलेंट बॉन्ड विथ द atoms of same element or the atoms of other elements in multiple way। समझ में आ रहा है? तो कार्बन जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड तैयार करता है। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन उसी एलिमेंट के साथ दूसरा बॉन्ड तैयार करता है, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ। तो इस तरह से कार्बन की लिंक जो है यहाँ पे, इट कैन फॉर्म द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, जिसे हम कैटेनेशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज catenation. The bonding with the atoms of same elements to form a long chain is called as property of catenation, and carbon shows the property of catenation। कार्बन के साथ साथ और एक एलिमेंट है, it also shows the catenation power। याद आ रहा? सल्फर, सल्फर। हाँ वेरी गुड। ग्राउंड स्ट्रक्चर जो हमने सल्फर का देखा था। तो इसकी वजह से कार्बन की संख्या जो है, कंपाउंड्स की संख्या ज्यादा है। और तो कार्बन जो है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन में कार्बन कंपाउंड्स भाग लेते हैं। तो मोनोमर्स जो है एक दूसरे के साथ लिंक होके यहाँ पे मैक्रोमोलेक्यूल्स तैयार होता है। क्या तैयार होता है? मैक्रोमोलेक्यूल्स तैयार होता है। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्डिंग इन हाइड्रोकार्बन। When two atoms share only one pair of electrons, a single bond is formed with each atom contributing a single electron to the bond. When two pairs of electrons are shared between two carbon atoms, a double bond is formed. When three pairs of electrons are shared between two carbon atoms, a triple bond is formed. तो यहाँ पे देखिए कार्बन कंपाउंड की संख्या ज्यादा है, इसके लिए कार्बन फॉर्म्स द मल्टीपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड भी तैयार करता है, कार्बन कैन फॉर्म्स द डबल बॉन्ड, एंड कार्बन कैन आल्सो फॉर्म्स द ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। For example, the methane molecule is made up of one carbon atom covalently bonded with 4 hydrogen atoms. Each of these 4 bonds are single bonds. That is, each bond is formed by sharing only one pair of electrons. Hydrocarbons, in which the carbon atoms form only single bonds with each other, are called saturated hydrocarbons. Hydrocarbons in यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसका अर्थ क्या है? द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखिए कार्बन ने कितने बॉन्ड्स तैयार किए? 4 बॉन्ड तैयार किए विथ 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम। 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम के साथ कार्बन ने बॉन्ड तैयार किए। लेकिन
एक बॉन्ड देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, इट इज द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इट फॉर्म्स ऑलवेज फॉर्म द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका अर्थ क्या है? जब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर जब शेयर होता है और इसकी वजह से जो बॉन्ड तैयार होता है, इट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, ये कंफ्यूजन आपने दूर करना है। अभी देखिए कार्बन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, यानी दे द कार्बन, this electron of carbon share the electron of hydrogen, therefore here one bond is formed and that is called as single covalent bond। तो इसी तरह से कार्बन जो है 4 single covalent bond, 4, it forms the 4 single covalent bonds with the 4 different hydrogen atom। सिमिलरली द कार्बन, अब देखिए 2 कार्बन के बीच में यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। now these 2 pair of electrons are shared between these 2 carbon atom, therefore how many electrons are contributed in this sharing? 4 electrons and 2 pair, therefore it is called as double covalent bond। and triple covalent bond, अब कार्बन एटम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 कार्बन एटम के बीच में अगर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयर होती है, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर, देन इट इज कॉल्ड एज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन द 2 एटम्स, बिटवीन द 2 एटम, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज double covalent bond। and if 3 pairs of electrons are shared, then it is called as triple covalent bond। which the carbon atoms form double or triple bonds with each other are called unsaturated hydrocarbons। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था और आपको जो होमवर्क दिया था आपने किया होगा। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस की होमोलॉगस सीरीज अप टू 10 कार्बन एटम आपको बनाने के लिए बोली थी। किया है सबने होमवर्क? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। All hydrocarbons formed by single bonds between carbon atoms such as methane, ethane, propane, etc. belong to a family of compounds known as alkanes। कल इसके बारे में हमने पढ़ा था। अल्केन, when there is a single covalent bond between the carbon atom, then it is called as alkanes। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अल्केन इज द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। This is called a homologous series, in which a chain of carbon-hydrogen molecules formed with single bonds is built up progressively। Compounds of the same homologous series share the same suffix in their names। For example, methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, etc. They also have similar chemical properties। Alkanes are represented by the molecular formula as CnH2n plus 2, where N stands for the number of carbon atoms। Because they are formed by single bonds between atoms, alkanes are called saturated hydrocarbons। All hydrocarbons having at least one double bond between a pair of carbon atoms belong to a family of compounds known as alkenes। In the ethene molecule, the 2 carbon atoms share 2 pairs of electrons to form a double covalent bond। The hydrogen atoms are each linked to the carbon atom by a single bond। In total, there are 4 CH single bonds and 1 CC double bond। Alkenes form a homologous series and are represented by the molecular formula CnH2n, where N stands for the number of carbon atoms। Because they are formed by double bonds between atoms, alkenes are called
unsaturated hydrocarbons. All hydrocarbons have तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, ये आपके आज रिवीजन है। तो व्हेन देयर इज अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन at least two carbon atom, then it is called as unsaturated hydrocarbon. And unsaturated hydrocarbons are of two types, that is alkene and alkyne. If there are the double bond between two carbon atom, then it is called as alkenes. And if there are the triple covalent bond between any two carbon atom, at least two carbon atom, then it is called as alkynes. तो यहाँ पे alkynes का example है acetylene, it is also called as ethyne. having at least one triple bond between a pair of carbon atoms belong to a family of compounds known as alkynes. Ethyne, propyne, butane, etc. are examples of some alkynes. In the ethyne or acetylene molecule, the two carbon atoms share 3 pairs of electrons to form a strong triple covalent bond. The hydrogen atoms are each linked to the carbon atom by a single bond. In total, there are 2 CH single bonds and 1 CC triple bond. Alkynes form a homologous series and are represented by the molecular formula CnH2n-2, where N stands for the number of carbon atoms. Because they are formed by triple bonds between atoms, alkynes are called unsaturated hydrocarbons. These unsaturated hydrocarbons are highly reactive and flammable. For example, a mixture of acetylene and oxygen is used in oxyacetylene welding and cutting. Thus, hydrocarbons can be classified into 2 types based on the number of bonds present between the atoms. Saturated hydrocarbons have a single bond between the atoms. Unsaturated hydrocarbons have either double or triple bond between the atoms. Saturated hydrocarbons are less reactive than unsaturated hydrocarbons. All alkanes, such as methane, are saturated hydrocarbons. Alkenes, such as ethane, and alkynes, such as acetylene, are unsaturated hydrocarbons. यहां तक समझ में आया? अब लास्ट डिवीजन यहाँ पे देखिए, हाइड्रोकार्बन्स जो है इसमें 2 प्रकार के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इसका अर्थ क्या है? इट कंटेन्स, ऑलवेज कंटेन्स अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स। तो सभी कार्बन एटम में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आइदर दे कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जब डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है इट इज कॉल्ड एज अल्कीन, and when there contains the triple covalent bond then it is called as alkynes। तो एग्जांपल्स हमने कल सभी ने लिए हैं। तो कल के चार्ट अगर आपने अच्छी तरह से किए होंगे, कल का होमवर्क आपने किया होगा, तो ये आज आपको सभी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। Many important fuels are made up of hydrocarbons. Hydrocarbons are carbon compounds that contain only carbon and hydrogen. The carbon atoms may be linked by single, double, or triple bonds. Hydrocarbons that contain only single bonds between carbon atoms are called alkanes. For example, ethane has a single bond between the carbon atoms. Hydrocarbons that contain one or more double bonds between carbon atoms are called alkenes. For example, ethene has a double bond between the carbon atoms. Hydrocarbons that contain one or more triple bonds between carbon atoms are called alkanes. For example, acetylene has a triple bond between the carbon atoms. The carbon atoms in carbon compounds are arranged as straight chains, round chains, or cyclic chains.
Let's see how. The compounds in the alkane series are structured in the form of linear chains of carbon and hydrogen atoms. Here, the carbon atoms are linked to each other in the form of straight chains. The members of the series are named according to the number of carbon atoms they contain. For example, the smallest of the alkanes is methane. Methane is a primary component of household natural gas. The methane molecule contains 1 carbon and 4 hydrogen atoms. Ethane contains 2 carbon and 6 hydrogen atoms. Propane has 3 carbon and 8 hydrogen atoms. Butane has 4 carbon and 10 hydrogen atoms. Pentane has 5 carbon and 12 hydrogen atoms. And hexane has 6 carbon and 14 hydrogen atoms. Carbon compounds with the same formula but different structures are called structural isomers. अब यहाँ तक तो हमने कल देखा था, यहाँ हेप्टेन तक हेक्सेन तक फार्मूले, मैंने कल आपको डेकेन तक फार्मूले बनाने के लिए बोला था। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है इन द चेन में जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है तो उसमें जो है पॉसिबल स्ट्रक्चर ज्यादा तैयार होते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म्स द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो इसमें अभी पहले हम देखेंगे लीनियर स्ट्रक्चर, देन ब्रांच स्ट्रक्चर, लीनियर एंड ब्रांच, और तीसरा होता है रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो पहले लीनियर स्ट्रक्चर, दैट इज द 1 कार्बन एटम लिंक विद अनदर कार्बन एटम एंड फॉर्म्स अ स्ट्रेट चेन। यहाँ पे स्ट्रेट चेन तैयार होती है, इट इज कॉल्ड एज लीनियर स्ट्रक्चर। द ब्रांच स्ट्रक्चर, it forms 1 carbon atom is attached to another carbon atom and in between another carbon atom is attached like this and it forms a branch like structure, it is called as branch chain hydrocarbon। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 carbon atoms are there, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 5 carbon atom, therefore they are having the same molecular formula। दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम है। यहाँ पे देखिए this is the structure of, identify this अल्केन, क्या नाम है इसका, C5, 5 कार्बन एटम से which alkane is formed by the 5 carbon atoms? पेंटेन, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज पेंटेन। अब देखिए पेंटेन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5H12। अब जो है ये स्ट्रक्चर, इसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10। अब थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन इज लाइक दिस 1 2 3 4 and 5, H H H H H H, 5 carbon atoms and 12 hydrogen atoms and it forms a 3 possible structure। यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर तैयार हुए, 1 2 3। अब 6 कार्बन एटम जो है इसके 4 स्ट्रक्चर तैयार होंगे, 7 कार्बन एटम इसके 5 स्ट्रक्चर तैयार होंगे। तो इस तरह से जो है द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले जो है इनके बढ़ती जाएंगे। तो द हाइड्रोकार्बन having the same molecular formula but different structure and this property is called as isomerism and these structures are called as isomers। इसको क्या कहते हैं हम, isomers कहते हैं। and depending upon the bonding between the carbon atoms their properties also change। इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, चेंज होती है। ओके, IUPAC नेम्स आर आल्सो डिफरेंट। अभी तीनों के IUPAC नेम भी अलग अलग है। इसे हम कहते हैं पेंटेन, दैट इज पेंट ANE। ओके, इसे हम कहेंगे 1 2 3 4 4। यहाँ पे जो है ये CH3 फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, दैट इज 2 मिथिल 1 2 3 4 ब्यूटेन। ओके, यहाँ पे 1 2 3 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन। तो इस तरह से इनके IUPAC नेम भी चेंज होते हैं। देयरफॉर दिस आइसोमेरिज्म इज इंपॉर्टेंट।
तो ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसे क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आगे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पे समझ लेना है आपको। हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाइड्रोकार्बन हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड These structural isomers arise due to branching in carbon chains. For example, the butane molecule is represented by the formula C4H10. Butane has two isomers. In one, the carbon atoms lie in a straight or linear chain, whereas in the other, the chain is branched. Simple branched alkanes often have a common name using a prefix to distinguish them from linear alkanes. For example, N-butane is formed in a linear chain and isobutane in a branched chain. अब यहाँ पे नाम दिए प्रीवियस, तो ये नाम आगे जैसे जैसे कार्बन एटम की संख्या बढ़ती जाएगी तो ये नेम जो है इसमें हमें कंफ्यूजन होता है। एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, जैसे हमने पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर तैयार किए थे। स्ट्रेट चेन जिसमें थी, इट इज द एन पेंटेन, जिसमें एक ही ब्रांच था, दैट इज कॉल्ड एज आइसोपेंटेन। जिसमें 2 कार्बन एटम्स जो है, 2 मिथिल ग्रुप एक कार्बन एटम को अटैच थे, नियोपेंटेन। तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तो इस तरह से इनके नेम्स में कंफ्यूजन होता था। इसीलिए फिर आईयूपीएसी सिस्टम आई है और आईयूपीएसी सिस्टम की वजह से इनके नाम में जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन फिर क्या हुआ है, कम हुआ है। जैसे कि एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये नाम जो है इसको याद रखना बहुत कठिन जाता है। इसलिए फिर आईयूपीएसी सिस्टम इट मेक्स इजी टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। In addition to straight and branch chains, some carbon compounds have a ring-like or cyclic structure. तो साइक्लिक स्ट्रक्चर और जो है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, इसमें क्या फर्क है? तो एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक ऐसे इनके नाम है। तो यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है तो जब व्हेन 2 एंड्स ऑफ द कार्बन एटम आर लिंक्ड विद ईच अदर। जो चेन जो है हमने देखे, इसमें 2 कार्बन एटम के जो एंड एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाते हैं तो इट फॉर्म द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। Here, the carbon atoms are linked to each other in the form of a ring-like structure. For such compounds, the prefix cyclo is added to their names. For example, cyclohexane is a saturated अब देखो hydrocarbon with the carbon atoms arranged in a hexagonal ring. अब साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है इसमें हम पहले नाम लेते हैं साइक्लो। क्या नाम लेते हैं? साइक्लो। बिकॉज साइक्लो नाम से याद रखना है कि दिस इज हैविंग द रिंग स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? रिंग स्ट्रक्चर है। साइक्लोहेक्सेन इट कंटेन द 6 कार्बन एटम, देयरफॉर हेक्स। 6 कार्बन एटम है इसलिए इसका नाम क्या है? हेक्स। और इट हैज द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। Single covalent bond between the carbon atom, therefore we use the suffix ane. Therefore the name of this compound is cyclohexane. तो इस नाम से आपको समझ में आ रहा है साइक्लोहेक्सेन नाम कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है? साइक्लोहेक्सेन। ओके, साइक्लो यानी कि रिंग स्ट्रक्चर, हेक्स यानी कि 6 कार्बन एटम, एंड एने इसका अर्थ क्या है? हैविंग द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। तो सभी कार्बन एटम में क्या है? यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, इसीलिए इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। Similarly, cyclopentane has carbon atoms arranged in a pentagon-shaped ring. The carbon atoms in the industrial solvent benzene are arranged in a symmetrical ring with alternating single and double bonds between the carbon atoms. अब यहाँ पे देखिए दो तरह के साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे तैयार हुए। पहले साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोपेंटेन, they have the single covalent bond in between the carbon atom, therefore they are saturated cyclic hydrocarbon. तो ये क्या है? Saturated cyclic hydrocarbon. That is the cyclohexane and cyclopentane, they are the saturated hydrocarbon, cyclic hydrocarbon, and benzene is the unsaturated cyclic hydrocarbon.
because they contains the double covalent bond in between the carbon atom. Some compounds are made up of combinations of rings and chains, such as toluene, which is an important solvent. टोलिन ये इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। अब इसमें देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर तो यहाँ पे है, दैट इज द बेंजीन रिंग, जैसे हमने देखी थी बेंजीन रिंग यहाँ पे है, और वन ऑफ द कार्बन एटम इट हैज अटैच अ मिथिलीन ग्रुप। यहाँ पे इसको क्या है, मिथिलीन ग्रुप CH3। ये मिथिलीन ग्रुप यहाँ पे अटैच है एंड नेम इज टोलिन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C7H8 नेप्थेलिन। And naphthalene, used in mothballs. तो नेप्थेलिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने देखा, तो इसमें दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ अटैच है और दो बेंजीन रिंग्स के साथ यहाँ पे नेप्थेलिन तैयार करते हैं। नेप्थेलिन सबको पता है, इट इज यूज्ड एज अ इंसेक्ट रिपेलेंट एंड वी केप्ट इट इन आवर क्लोथ एंड द नेप्थेलिन बॉल इज अ सबलाइमेटिंग सब्सटेंस। इन मराठी इट इज कॉल्ड लाइक डांबराच्या गोळ्या। To conclude, hydrocarbons can have different structures depending on the bonds formed between the carbon atoms in the hydrocarbon. If the carbon atoms in a hydrocarbon are linked in a linear manner, we get straight chain hydrocarbons. If the carbon atoms are linked in a branched manner, we get branched chain hydrocarbons. And finally, if the carbon atoms are linked in a cyclic manner, we get cyclic hydrocarbons. Besides, carbon atoms in a hydrocarbon could also form combinations of rings and chains to give complex hydrocarbon. तो यहाँ पे ये है कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन कंटेन द रिंग स्ट्रक्चर एंड आल्सो द चेन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर है, नेप्थेलिन बॉल C10H8। The next part is IUPAC nomenclature, International Union of Pure and Applied Chemistry. It gives us some rules. ये रूल्स अच्छी तरह से समझ में लेना है। एक बार आपको ये रूल्स समझ में आ गए और फंक्शनल ग्रुप अगर आपको याद है, और फंक्शनल ग्रुप्स के लिए जो सफिक्स हम यूज करते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स, ये अगर हमें याद है तो हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इसका नाम हम तैयार कर सकते हैं, या अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अगर हमें पता है तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन जो है इसके नाम हम लिख सकते हैं। तो ये IUPAC सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे अभी हमें पढ़ना है। एक्चुअली हम इसे पढ़ चुके हैं, इसकी सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, रूल्स फॉर मेकिंग द नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड, द फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें पता होना चाहिए। वी शुड हैव टू नो द फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि OH अल्कोहल, CHO अल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CO कीटोन, NH2 amine. Okay, then X, that is the halogen, it is also called as halide group, chlorine, bromine and iodine. तो इतने तो फंक्शनल ग्रुप आपको याद होंगे। ओके, देन ईथर COO, इसको हम लिखते हैं COO इस तरह से। तो ये फंक्शनल ग्रुप हमें याद होना चाहिए। अल्कोहल के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं OL, अल्डिहाइड के लिए AL, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए याद है सबको ओइक एसिड, कीटोन के लिए ONE, इसके लिए अमाइन यूज करते हैं। देन क्लोरीन अटैच है तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं क्लोरो, ब्रोमीन है तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडीन। ये फंक्शनल ग्रुप्स जितने भी है, और भी फंक्शनल ग्रुप ऐड होते जाएंगे, तो सभी फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, देन उसके लिए हम सफिक्स और प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं।
तो ये दो चीजें अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो देन यू कैन easily identify the names of organic compounds, and from the names you are able to make the molecular formula, structural formula, linear structure, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. Up now listen carefully the rules regarding the IUPAC system. IUPAC nomenclature, linear alkane nomenclature. Another name of IUPAC nomenclature is linear alkane nomenclature. इसे भी याद रखना है. The International Union of Pure and Applied Chemistry, founded in 1990, established a worldwide set of rules for naming compounds. Alkanes are hydrocarbons, meaning they can contain only the elements of hydrogen and carbon. Alkane nomenclature uses a system of prefixes to identify the number of carbons in the longest continuous chain. The "ane" ending in the name pentane indicates that all of the carbon-carbon bonds in the molecule are single bonds. The simplest alkane has only one carbon. It is named methane. The next alkane with two carbons is named ethane. The alkane with three carbons is named propane. The alkane with 4 carbon atoms in a chain is named butane. Sometimes alkanes are drawn with lines that represent the bonds between carbon atoms. This format emphasizes the carbon chain of the molecule. Pentane is the name of the alkane with 5 carbon atoms side by side. Here, it is shown in both formats. Hexane, the next alkane, has 6 carbon atoms in a chain. The alkane with 7 carbons in a row is named heptane. The molecule octane has 8 carbons side by side in a chain. The alkane with 9 carbons in a continuous chain is named nonane. Decane is the name given the alkane with 10 carbons side by side. Knowing the names of the first 10 alkanes is the basic for the entire IUPAC nomenclature system for organic molecules. Summary. In this session, we have learned how to name and identify the first 10 alkanes. The "ane" ending in the names of alkanes indicates that all of the carbon-carbon bonds in the molecules are single bonds. देखो बच्चों, why I am revising this thing again and again, क्योंकि आप सभी लोगों को ये जो अल्केन जो है इनके नाम अच्छी तरह से याद होने चाहिए. डेकेन तक एन है तो सैचुरेटेड, ईएन है तो डबल बॉन्ड, एंड वाईएन है तो ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरह से. आईयूपीएसी इसका फुल फॉर्म हमें याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, विच सेट्स द रूल फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसकी डिस्कवरी होती है, नया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कोई साइंटिस्ट डिस्कवर करता है, तो इसी आईयूपीएसी सिस्टम के रूल्स के अनुसार उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रखा जाता है. अल्केन्स, तो अल्केन तो हमें पता है, दैट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. अल्केन नॉमेनक्लेचर जो अभी हमने पढ़ा है, इट इज द सिस्टम विच यूज द प्रीफिक्सेस टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एंड नेम देम अकॉर्डिंगली. एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एनी मेंबर और लार्ज क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स व्हिच मॉलिक्यूल कंटेन कार्बन. तो कार्बन एटम से जो भी कंपाउंड्स तैयार होते हैं इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड. उसे कुछ एक्सेप्शन भी है.
अब यहाँ पे देखिए IUPAC नेम्स जो हमने अभी पढ़े हैं 10 कार्बन एटम्स के लिए, अल्केन्स के लिए, और उनकी इमेजेस यहाँ पे दिए सिंपल प्रोपेन की। यहाँ पे हम नाम देंगे 1 2 3 4 5, कितने 5 सीरियल नंबर 1 2। प्रोपेन, प्रोपेन कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5। स्क्रीन दिख रही सब लोगों थर्ड को? थर्ड थर्ड नंबर नंबर पे। पे। हाँ, प्रॉप मीन्स, प्रॉप उसका अर्थ है 3 कार्बन एटम। फिर से याद रखना है, मिथ 1, ईथ 2, प्रॉप 3, ब्यूट 4। उसके बाद तो सब याद रहता है, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नोन 9 एंड डेक 10। ब्यूटेन कितने नंबर पे है? फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ। 5th नंबर पे। हेप्टेन, हेप्टेन मीन्स कितने कार्बन एटम होंगे?